हमारे इस देश के हीरो हमारे जननायक राहुल गांधी जी का, जिन्होंने हर मंच से संविधान के मामले में आरएसएस बीजेपी बिल्कुल अनपढ़ है। ध्यान रखिए कि अनुराग जैसा व्यक्ति जो मैं उसको लीडर नहीं मानता हूँ, इज़ नॉट अ लीडर, वो सिर्फ आरएसएस का एक प्रचारक। कान पकड़कर माफ़ी मांगे आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के इस मंसूबे को कि वो इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का तिरस्कार करें, संविधान को खत्म करने की बात करें, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमित शाह कान पकड़कर कम से कम माफी मांगे। इस देश के अंदर लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को गुलाम बनाना चाहते हैं। और अजय राय जी, जिन्होंने अपने पिछले चुनाव के अंदर जो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने था, देश के अंदर एक बार तो ये चर्चा चली और हम सब लोग बड़े एकदम बहुत गौर से देख रहे थे, ध्यान से देख रहे थे कि नरेंद्र मोदी जो इतना 56 इंच का सीना लेकर पूरे देश के अंदर विदेशों में घूमता है, उसके चुनाव के अंदर भी एक बार प्रश्न चिन्ह लग गया था कि रिजल्ट क्या होगा। तो हमारे बीच में पीसीसी अध्यक्ष साहब यहाँ पर बैठे हैं, हमारे बीच में एक बहुत ही सीनियर लीडर हमारे भगवती प्रसाद जी हैं, यहाँ के जिला के हमारे अध्यक्ष शहर के सतीश चौबे जी, राजेंद्र पटेल जी, अनिल श्रीवास्तव जी और कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं। और यहाँ पर उपस्थित इस प्रेस वार्ता के अंदर हमारे सभी जितने भी मीडिया के साथी हैं, आप सबका इसमें स्वागत है। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और गंभीर विषय भी है पूरे देश के लिए कि आरएसएस बीजेपी जिस मानसिकता के साथ में इस देश के अंदर राज कर रही है, जो एक विचारधारा लेकर वो लोग काम कर रहे हैं इस देश के अंदर, वो देश के प्रजातंत्र के लिए, देश के संविधान के लिए बहुत खतरे की बात है। पिछले दिनों में हम लोगों ने खबरें सुनते रहे, देखते रहे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए जो आरएसएस और बीजेपी के दिल के अंदर नफरत थी, जो हमें देखने को मिलता था कि कभी तो कहीं पर उनकी मूर्ति को तोड़ दिया जाता था, कहीं पर संविधान को जला दिया जाता था, कहीं पर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कहीं से निकलकर कोई बयान दे देता था कि इस देश के अंदर संविधान बदलना चाहिए। और पिछले 2024 के चुनाव के अंदर तो ये भी सुनने को मिला कि इनको 400 सीटें जो चाहिए थी देश के अंदर, जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात कर रहे थे, वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को बदलने के लिए था, उसमें दिया हुआ आरक्षण खत्म करने के लिए था। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने समता, समानता और न्याय के लिए जो संविधान लिखा था, उसको पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए इनका एक प्रयास था। लेकिन देश के सभी उन साथियों को, संविधान रक्षकों को, संविधान के मानने वालों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि करारा जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी को, और जो 400 का सपना देख रहे थे उनको रोककर 240 पे नीचे ले आए। उस बात से घबराहट तो हुई भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को, आरएसएस के लोगों को, तो उन्होंने बहुत सारे हथकंडे अपनाए और उसके अंदर जो उनके मन में मैं जिस नफरत की बात कर रहा था, अमित शाह की जुबान से वो बाहर आई। जो संसद के अंदर उन्होंने बयान दिया, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए जो उन्होंने टिप्पणी की, उन्होंने कहा कि अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आप समझ सकते हैं कि, और ये वीडियो भी हमारे अध्यक्ष जी दिखा रहे हैं, आप दिखाओ, आप सब लोग ने देखा होगा, लेकिन एक बार फिर दोबारा से हम इस प्रेस वार्ता में आप सब लोगों को सुनाना चाहते हैं। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता। शर्म की बात है, अफसोस की बात है
कि जैसा भी अजय राय जी ने कहा कि संविधान के आगे सर झुकाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि अमित शाह जो इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी के बाद में नंबर 2 पर हैं, देश के गृह मंत्री हैं, उनकी मानसिकता क्या है, अंबेडकर जी के लिए कितनी नफरत है कि मतलब उनका यह है कि अगर भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग में जाते, अंबेडकर का नाम ले रहे हो तो तुम लोग नरक में जाओगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो देश के अंदर संविधान दिया, उसकी वजह से हमें यहाँ पर समानता से, सम्मान के साथ और स्वाभिमान के साथ में जीने का जो अधिकार दिया, उस स्वर्ग से कम नहीं है। हमारे लिए इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने स्वर्ग कैसा होता है वो हमें नहीं मालूम, लेकिन हमें बताया कि हम यहाँ पे सम्मान के साथ और सर उठाकर जी सकते हैं। ये लोग देश के अंदर संविधान खत्म क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि लोग चाहते हैं कि देश मनुस्मृति से चले। अब मनुस्मृति के अंदर जिस तरीके से हर वर्ग को गुलाम बनाने के लिए जो क्लासिफिकेशन उन्होंने किया, जो वर्ण व्यवस्था उस ग्रंथ में उनकी लिखी है, जो संविधान जिस संविधान को लागू करना चाहते हैं वो मनुस्मृति है। वहां पर जो महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, कुर्सी के ऊपर बैठी हैं, आप लोगों को कुर्सी पे भी बैठने का अधिकार उस संविधान के अगर हिसाब से चले तो नहीं मिलेगा। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने सभी वर्ग के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को, किसी भी क्षेत्र का हो, महिलाओं को खास तौर पर समानता का अधिकार दिया और उनको अधिकार दिया कि उनको उनके पिता के संपत्ति के अंदर भी उनको हक मिल सके। तो महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, हर वर्ग के लिए बाबा साहब ने कानून दिया। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं है आरएसएस और बीजेपी को, क्योंकि उनको तो वहाँ पर वो नहीं चाहते कि आप लोगों के बच्चे शिक्षित हों, आप वो नहीं चाहते कि आप लोगों के बच्चे कॉलेज जाएं और कॉलेज जाने के बाद में नौकरी की डिमांड करें। नौकरी अगर मिलेगी तो आपके घर के अंदर तनख्वाह के माध्यम से पैसे आएंगे तो आपका दिल और दिमाग विकसित होगा और आपकी प्लानिंग होगी कि आप अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं। अगर बच्चे शिक्षित होंगे तो अपने अधिकार को जानेंगे तो ये जो मनुवादी सोच की जो विचारधारा के लोग सरकार में बैठे हैं, आरएसएस और बीजेपी के, उन लोगों को इसके बगैर चलेगा तो उन लोगों को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं है, घबराते हैं इस बात से। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप का, खास तौर पे हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, हमारे इस देश के हीरो हमारे जननायक राहुल गांधी जी का, जिन्होंने हर मंच से, चाहे वो सड़क हो या सांसद हो, वहाँ पर जाकर उन्होंने जो आवाज़ उठाई, संविधान को सीने से लगाकर पूरे देश के अंदर कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ पूरा उन्होंने देश का जो पद यात्रा कर भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से जो लोगों को जोड़ने का काम किया, नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान खोलने का काम किया, वहाँ पर जितने भी देश के अंदर मानने वाले लोग थे एकजुट हुए। राहुल गांधी जी के लीडरशिप को उन्होंने एक्सेप्ट किया और उसका नतीजा ये हुआ कि आरएसएस और बीजेपी को ज़्यादा घबराहट हुई। अभी आपने देखा कि दिल्ली के अंदर 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो नज़दीक में भी नहीं थे राहुल गांधी जी के, उन्होंने कितना बड़ा ड्रामा किया। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि जब वो गिरा, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ एक उनका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो थोड़ी सी माथे के ऊपर उसके चोट लगी थी। लेकिन शाम को जब उसके मंत्री आने लगे उससे मिलने के लिए, बंद कर दो भैया, अरे बंद कर दो उसको, ऐसे ही ठीक है, तो वो पट्टी पूरे सर के ऊपर घूम गई। तो ये लोग जो मेन मुद्दे हैं देश के अंदर, बेरोजगारी का,
किसानों का, किसान देखिए दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर वहाँ बैठा है, अपनी डिमांड कर रहा है, अपनी मांग कर रहा है कि आपने जो वायदे किए थे, 3 काले कानून तो वापस ले लिए, लेकिन उसके साथ साथ में नरेंद्र मोदी ने ये वायदा किया था कि हम MSP लागू करेंगे, हम कर्जा माफ़ करेंगे। जो उन्होंने वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। दूसरी तरफ आप आज देखिए कि जो कभी आज ही मैं अभी अपने इस पे देख रहा था कि जो 40 रुपये कांग्रेस के टाइम पे लहसुन मिलता था, जो हर किसी की किचन के अंदर एक बेसिक सामग्री है खाना बनाने के लिए, वो 400 रुपये का पहुँच गया। सब्ज़ी महंगाई पूरे देश के अंदर चरम सीमा के ऊपर है। तो ये जो मुद्दे हैं उससे भटकाने के लिए उन्होंने पूरे देश के अंदर एक नया शगुफा छोड़ दिया। जो मुद्दा था अडानी का, कि अडानी अपने उद्योगपति को किस तरीके से ये और ताकतवर बना रहे इस देश के अंदर, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हिटलर ने तानाशाह अपना शासन किया था, उसी अंदाज के अंदर नरेंद्र मोदी और अमित शाह इस देश के अंदर लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को गुलाम बनाना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे जो इस देश की बहुजन आबादी है, जो इस देश के मूल निवासी हैं, उन लोगों को वो दोबारा से गुलाम बनाना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में हमारे आदरणीय भाई अजय राय जी के नेतृत्व के अंदर, पूरे देश में मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को जारी रखेंगे। ये लड़ाई जारी रहेगी, ये संघर्ष जारी रहेगा देश के अंदर संविधान की रक्षा करने के लिए। ये देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। धन्यवाद। और हमारी जो मांग है कांग्रेस पार्टी की, हमारी मांग है कि नरेंद्र मोदी तुरंत अमित शाह को बर्खास्त करें उनके पद से। और अमित शाह ने जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का मजाक उड़ाया, उनको हमारे पूरे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई। देश के अंदर करोड़ों लोग जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले हैं, इस देश के अंदर संविधान को मानने वाले हैं, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। खड़े होकर अपने सोशल मीडिया के माध्यम से मीडिया के सामने खड़े होकर कान पकड़कर माफ़ी मांगे इस देशवासियों से और संविधान के चाहने वालों से। देखिए, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को गांव-गांव लेकर जाएगी, क्योंकि हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, और किसी भी कीमत पर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के इस मंसूबे को कि वो इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का तिरस्कार करें, संविधान को ख़त्म करने की बात करें, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनको बेनकाब करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, जनसंपर्क करेंगे, और जब तक नरेंद्र मोदी अमित शाह को बर्खास्त नहीं करेंगे और जब तक अमित शाह माफ़ी नहीं मांगेंगे, इस्तीफा नहीं देंगे, तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। देखिए, पूरे देश के अंदर एक राजनीतिक दल होने के नाते तो हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो देश के बहुजन आबादी को ठेस पहुंची है, भावनाओं को ठेस पहुंची है, उसके लिए हम अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हैं, नरेंद्र मोदी से उसको बर्खास्त करने की मांग करते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि अमित शाह कान पकड़कर कम से कम माफ़ी मांगे देश के संविधान के मानने वालों को, देश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चाहने वालों से। और हमारा धरना प्रदर्शन पूरे देश में अभी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, ये जो कांग्रेस पार्टी से बाहर भी लोग हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। अभी मैं आ रहा था एयरपोर्ट से इस प्रेस वार्ता के लिए, तो मैं देख रहा था 10-10, 15-15 लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फ़ोटो लेकर, जो कांग्रेस के लोग नहीं हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं और जय भीम का नारा लगा रहे हैं। इसका मतलब लोगों के बीच में ये संदेश जा चुका है कि आरएसएस बीजेपी इस देश के अंदर संविधान को ख़त्म करना चाहती है, मनुस्मृति को लागू करना चाहती है। और वो लोग आज जागरूक हो चुके हैं, क्योंकि वो लोगों को जानकारी है
कि संविधान ने उनको समानता से जीने का अधिकार दिया है, इज्जत से जीने का अधिकार दिया है। और वो अगर संविधान ख़त्म होगा तो उनका जीवन तकलीफ़ में होगा। इस चीज़ के लिए लोग सड़कों पे अपने आप उतर आए और हम ये संघर्ष जारी रखेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश के अध्यक्षों को, लीडरशिप की तरफ से ये निर्देश है कि इसके इस्तीफे की मांग को लेकर हम गवर्नर के पास जाएं, कलेक्टर के पास जाएं, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात करें, उसके पुत्र मतलब जो भी प्रोटेस्ट हो सकता है इस संविधान विरोधी सरकार के खिलाफ, उसको हमारे को करना है। ये हमारे को कार्यक्रम मिला है। पार्लियामेंट का उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी वहाँ पर पहुँचे तो शेंगुल हाथ में लेकर चले। शेंगुल के मायने वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? तानाशाही को। हमने वही कहा कि तानाशाह, राजशाही मतलब जिसके अंदर डेमोक्रेसी ना हो, प्रजातंत्र को ख़त्म करके, प्रजातंत्र की बात संविधान करता है, डेमोक्रेसी की बात संविधान करता है, उसको दरकिनार करके उस वक्त देश के अंदर उस वक्त में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। शिलान्यास के वक्त में जो राष्ट्रपति थे शिलान्यास के वक्त में कोविंद को जब राष्ट्रपति थे आमंत्रित नहीं किया गया, और जब उद्घाटन किया गया उसका, उस बिल्डिंग का, नई बिल्डिंग का पार्लियामेंट की, तो मुर्मू जी प्रेसिडेंट थी, उनको आमंत्रित नहीं किया गया। तो इन लोगों की जो सोच है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखकर हमारे लोगों को गुमराह करते हैं, फिर उसके बाद में उनका तिरस्कार करते हैं। यहाँ पर अयोध्या के अंदर उद्घाटन हुआ जब इस मंदिर का, तो राष्ट्रपति को आना चाहिए था, राष्ट्रपति होने चाहिए थी, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री है वो। लेकिन क्योंकि वो आदिवासी महिला थी तो प्रेसिडेंट बना दिया, कुर्सी पे बैठा दिया, लेकिन ये सम्मान नहीं देंगे कि आप मंदिर के अंदर आ सकें। और इस बात से साफ जाहिर होता है कि संविधान हमको अधिकार देता है कोई भी धर्म को फॉलो करने का, लेकिन इनकी मनुस्मृति ये कहती है कि ये जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वो क्या है कि वहाँ पर वो दोबारा से वो वर्ण व्यवस्था लाना चाहते हैं ताकि इस देश के अंदर बराबरी ख़त्म हो, गुलामी बने, ये लोग चाहते हैं। और हमारे को लगता है कि आरएसएस और बीजेपी जो जिस सोच के साथ में सरकार चला रही है, ये बहुत दिन तक कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसके साथ ही वीरेंद्र भैया से निवेदन करूंगा कि अपने यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जिन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस को लगभग एक हफ्ते नाको चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया, उनको भी अंगवस्त्र भेंट करके अमित शाह ने जो बयान दिया अपमानजनक था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का जो तिरस्कार किया, उसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के चाहने वालों को ठेस पहुंची है, उनकी भावनाओं को आहत हुआ है। और हम ये मांग करते हैं कि उसको इस्तीफ़ा देना चाहिए, कान पकड़कर संविधान रक्षकों से माफ़ी मांगनी चाहिए, और नरेंद्र मोदी जी को अगर थोड़ा सा भी संविधान का आदर है तो अमित शाह के इस बयान के बाद उसको बर्खास्त करना चाहिए। का काम कांग्रेस पार्टी करती है, दिल्ली में भी वही किया था, और दोबारा से लोग उस चीज़ को मिस कर रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने और बीजेपी ने कॉरपोरेशन के अंदर दिल्ली का बुरा हाल किया, दिल्ली की हालत को बदहाल किया। दोबारा से लोग चाहते हैं कि शीला दीक्षित जी का विकास दिल्ली को मिले। संविधान के मामले में आरएसएस बीजेपी बिल्कुल अनपढ़ है। ये ध्यान रखिए कि अनुराग जैसा व्यक्ति जो मैं उसको लीडर नहीं मानता हूँ, इज़ नॉट अ लीडर, वो सिर्फ आरएसएस का एक प्रचारक है। तो आरएसएस के प्रचारकों को जिस तरीके से नेगेटिव पॉलिटिक्स करने का एक ट्रेनिंग दी जाती है, तो अनुराग ठाकुर हो और उसके साथी हों, आरएसएस के लोग हों, बीजेपी के लोग हों, वो उसी तर्ज के ऊपर काम करते हैं।